हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या चीज़ें की। पहले हमने देखा कि ये टिश्यू होता क्या है, उसके बाद में हमने देखा कि हमें इस चैप्टर में 4 तरह के मेजरली टिश्यूज़ पढ़ने, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर लिया हमने वो दोनों टॉपिक्स। उसके बाद में आज हमें करना है मस्कुलर टिश्यू और अगर हो पाया तो हम न्यूरल टिश्यू भी आज ही ख़त्म कर लेंगे, तो हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। अब अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पे कुछ मसल्स के बारे में बात होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐसे जान लेते हैं कि मसल्स हमारी बॉडी में मिलते कहाँ पे हैं। जैसे कि अगर हम अपने बाइसेप्स वगैरह में देखें, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, जो लोग जिम जाते हैं उन्हें तो इस बारे में कुछ ज़्यादा ही पता होगा। बाइसेप्स वगैरह लाइक हमारी एल्बो के ऊपर मिलते हैं। एल्बो है ना, उससे थोड़े ऊपर, लाइक हिंदी में जिसे डोले कहते हैं, तो वहाँ पे हमें मसल्स ही मिलते हैं। और मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, अगर हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा वगैरह के बारे में, सार्कोलेमा, सार्कोमेर। अब आप कहोगे कि ये चीज़ क्या है, ये सब क्या है। देखिए, हम ये जो टॉपिक है सार्कोमेर वगैरह, ये ना हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लोकोमोशन वाला चैप्टर मसल से ही रिलेटेड है, उसके बारे में हमें मसल्स के बारे में ही पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम उस वाले चैप्टर में कवर करते हैं। लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि अगर हम PYQs वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसे नहीं होता कि हाँ जी, वहाँ पे तो मतलब सारा ही सिलेबस पढ़ के जाते हैं हम, तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे ये थोड़ी देखा जाता है कि एनिमल टिश्यू कराया है उसमें आइए, तो इसलिए यहाँ पे अभी हमें उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वो चीज़ लोकोमोशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को बस ये चीज़ क्लियर करनी थी। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा देख लिया कि हमारी बॉडी में मसल्स वगैरह मिलते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोकोमोशन वाले चैप्टर में, क्योंकि वो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है। तो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स मिलते हैं, अब भाई हमें ये तो पता है कि कोई भी तरह का टिश्यू है उसमें सेल्स तो मिलते ही मिलते हैं। ये चीज़ तो हमने पहले ही बात की थी, टिश्यू की डेफिनेशन में ही देखा था हमने कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच, मतलब टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेल्स, रिपीट करते थे, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, ठीक है। तो हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, एक सेल का ग्रुप होता है, ठीक है। और डिटेल में मैंने उस डेफिनेशन को लाइक एक्सप्लेन किया था, तो आप पहले वाली वीडियो को देखिए। तो मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं। मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स मिलते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे सेल्स मिलते हैं, लॉन्ग, ठीक है, लंबे लंबे से सेल्स मिलते हैं। और मसल सेल्स के अंदर हमें मिलते हैं मसल फाइबर, ठीक है, उस फाइबर को कहते हैं मायोफाइब्रिल, उसके अंदर मायोफिलामेंट्स मिलते हैं। अगर ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम ये लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लाइक मेरे को तो मैंने सारा कोर्स पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसलिए लिखी हुई है। बट अगर आप अभी ये चैप्टर पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम एक बात कहते हैं कि जो हमारे मसल सेल होते हैं वो कंट्रैक्टेबल भी होते हैं और एक्साइटेबल भी होते हैं। अब देखिए, हम लोग इस चीज़ को लोकोमोशन वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ। देखिए, जैसे कि अब हम मूव कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हमारी जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और उनकी इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टेबल होते हैं, और साथ में ये एक्साइटेबल भी होते हैं। अब भाई ब्रेन से सिग्नल्स वगैरह आते हैं कि अब जैसे कि मान लीजिए हमें लिखना है किसी चीज़ को, तो हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा कि हाँ लिखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट करो या ऐसे करो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम लोकोमोशन में अच्छे से पढ़ेंगे भी। अभी हमें बस इतना याद रखना है कि जो मसल सेल्स होते हैं या मस्कुलर टिश्यू होता है वो कॉन्ट्रैक्टेबल और एक्साइटेबल होता है। अब ओरिजिन हमने सभी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने 2 टिश्यूज़ किए थे,
सबसे पहला किया था एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें हमने बात की थी जो एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों ही जर्म लेयर से डिराइव हो सकता है। कौन कौन सी जर्म लेयर्स होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू में हमने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्म लेयर से डिराइव होता है, तो हम कह सकते हैं वो मेसोडर्मली डिराइव्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, तो हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू भी मेसोडर्मली डिराइव है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? इरिस मसल। ठीक है, ये जो मसल होता है ये मेसोडर्मली डिराइव नहीं होता। बाकी जितने भी मसल सेल्स हैं, मस्कुलर टिश्यू है, वो सब के सब मेसोडर्मली डिराइव्ड है। अब हमें क्या करना है? हमें मस्कुलर टिश्यू के टाइप्स पढ़ने हैं। 3 तरह के हमें मस्कुलर टिश्यू पढ़ने हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं। तो हम कह सकते हैं कि मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप्स हैं, उनको हमें एक एक करके पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मसल आता है हमारा स्केलेटल या फिर स्ट्राइएटेड मसल। देखिए, ये जो मसल है इसके 2 नाम है, स्केलेटल मसल भी कहते हैं और साथ में इसे हम स्ट्राइएटेड मसल भी कहते हैं। और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो मसल होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में अगर हम डिफरेंस देखें तो वॉलेंट्री मसल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब इनवॉलेंट्री मसल जैसे कि हार्ट का मसल, अब क्या हम अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि नहीं, दिल अभी नहीं धड़कना चाहिए या अब धड़कना चाहिए? अब वो हमारी मर्ज़ी से थोड़ी ना धड़कता है। हार्ट तो बीट करता रहता है, तो वो जो हमारा हार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो हार्ट में मसल मिलेंगी, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। ऐसी हमारे स्टमक के सेल्स, क्या हम अपने पेट को कंट्रोल में कर सकते हैं? कि हम कह सकते हैं कि मतलब अपने पेट से कि अभी नहीं कुछ भी डाइजेशन वगैरह करनी, जब मेरी मर्ज़ी होगी, जब मैं बोलूँगा तब डाइजेशन करना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यही बात है। और वहीं पे वॉलेंट्री वाले को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो हम कह रहे थे कि स्केलेटल और जो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, और का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एंड वाला, और का मतलब ये दोनों में से, मतलब यार कैसे समझाऊँ, मतलब और एक होता है और जिसमें और मतलब या, ठीक है। तो स्केलेटल और स्ट्राइएटेड मसल 2 अलग अलग है, ठीक है, मतलब ये एक ही चीज़ का नाम है यार, आप छोड़िए। तो हम कह रहे हैं कि स्केलेटल और स्ट्राइएटेड मसल जो हैं वो वॉलेंट्री होते हैं। उनके अंदर ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है ऐसे हमारा अगर मसल है तो इसके अंदर हमें बीच बीच में ऐसे लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को ही हम स्ट्राइएशंस कहते हैं और इसीलिए इस मसल का नाम स्ट्राइएटेड मसल भी है, ठीक है। तो हमने कहा कि वॉलेंट्री होते हैं और ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये सिलेंड्रिकल होते हैं शेप में और ये बोन से अटैच्ड होते हैं। हमने कहा ये स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्राइएटेड का मतलब वही, ठीक है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि एक ही सेल में काफ़ी सारी न्यूक्लियस, इनके पास में बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, ठीक है। सार्कोलेमा वगैरह के बारे में अभी पढ़िए। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ये जो होते हैं ये वॉलेंट्री होते हैं, इनमें ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं। ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और ये बोन से अटैच्ड होते हैं और ये साथ में स्ट्राइएटेड होते हैं। और दूसरी बात कि ये अनब्रांच होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ से ना काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं कि मतलब ऐसे आ जाता है कि पहचानिए कि ये मतलब हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देंगे मसल सेल्स के बारे में और फिर हमें बताना है कि कौन सी टाइप का मसल सेल है, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरी तरह का हमें मसल सेल पढ़ना है जो कि है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कैसे होते हैं? हमने देखा कि जो हमारे स्केलेटल मसल थे उनकी शेप कैसी थी? उनकी शेप थी सिलेंड्रिकल शेप, उनकी शेप ऐसी थी। लेकिन ये जो होते हैं स्मूथ मसल, इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। मेरी ड्राइंग भाई इतनी अच्छी नहीं है, ओ वही, ठीक है। इनके मसल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, जो मतलब दोनों जो एंड्स है ना वो पॉइंटेड होते हैं, ऐसे ऐसे करके पॉइंटेड शेप, ठीक है।
जैसे कि आप इस पेन की कैप को देखेंगे, इसके ऊपर वाला वो देखिए आप, ये जो है ये पॉइंटेड है ना, तो ये एंड से ही ना ऐसे ही दिखता है, ऐसे करके है ना ऐसे। तो इसके ये जो हमारा मसल होता है स्मूथ मसल, इसके भी ना जो मतलब एंड्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे करके ऐसे, और नीचे भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज करिए। तो इस वाली जो शेप होती है ना, इसको हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म शेप। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो स्मूथ मसल होते हैं वो स्पिंडल लाइक होते हैं, मतलब इस शेप का ही नाम है स्पिंडल। इस शेप को हम स्पिंडल भी कह सकते हैं और फ्यूजीफॉर्म भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि जो स्मूथ मसल होते हैं वो स्पिंडल या फिर फ्यूजीफॉर्म शेप होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री होते हैं। स्केलेटल मसल क्या होते हैं? वॉलेंट्री। ये क्या है? इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते। वहाँ पे क्या थी? स्ट्राइएशंस देखने को मिल रही थी, ऐसे बैंड्स देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्ट्राइएशंस नहीं है। वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं थी, यहाँ भी ब्रांचिंग नहीं है। वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। देखिए, मैं ना आपको एडवाइस करूँगी कि आप इन तीनों टिश्यूज़ की एक टेबल बनाइए, लाइक मतलब डिफरेंस करने के लिए टेबल। यहाँ पे लिखेंगे पहले स्केलेटल मसल, फिर यहाँ पे स्मूथ मसल, और फिर नेक्स्ट कार्डिक मसल, और फिर इनके बीच में डिफरेंस कीजिए, उससे ज़्यादा जल्दी याद होएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्मूथ मसल है वो इनवॉलेंट्री होते हैं, उनमें कोई स्ट्राइएशंस भी नहीं होती और ना ही कोई ब्रांचिंग होती, और यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अब हमें स्मूथ मसल में भी दो टाइप्स पढ़ने हैं। कौन कौन से? सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट। तो सिंगल यूनिट वाले क्या होते हैं? एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वहीं पे अगर हम मल्टी यूनिट की बात करें तो ये मतलब एक साथ नहीं, अपनी मर्ज़ी से भाई कोई भी एक चीज़ कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इस चीज़ को समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ में। देखिए, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है या फिर यूट्रस होता है, आप यूट्रस को लीजिए। हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि जब पार्चुरेशन होता है यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, तो इस चीज़ को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। तो जो मतलब लाइक फीटस होता है वो यूट्रस में होता है, मदर के फीटस मदर के यूट्रस में होता है। ठीक है, अब जब पार्चुरेशन होना होता है तो ऐसा होता है क्या, जैसे कि हमारा यूट्रस है, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, जैसे कि हमारा यूट्रस है तो क्या ऐसा होगा कि इसके अंदर मतलब फीटस है, बेबी। तो जब पार्चुरेशन या डिलीवरी करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब पार्चुरेशन होगी तो एक साइड से हमारा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो मतलब लाइक पार्चुरेशन डिलीवरी होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो यूट्रस है वो एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारा जो यूट्रस है वो दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर पार्चुरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा यूट्रस है ना वो एक ही साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक ही साथ कह सकते हैं हम सिंगल यूनिट है। सिंगल यूनिट का मतलब भाई नाम से पता लग रहा है एक ही बार में मतलब एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको हम कह रहे हैं सिंगल यूनिट वाला मसल। ठीक है, सिंगल यूनिट में स्मूथ मसल, और इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और स्टमक। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं मल्टी यूनिट की, मतलब इनका ऐसा नहीं है, ये सेपरेटली मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कभी आपने सुना होगा कि रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, मतलब जैसे ये बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो उसमें क्या होता है रोंगटे खड़े होने में, कि हमारी बॉडी के कुछ हेयर्स लाइक मतलब बाल खड़े हो जाते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो उसी को ही कहते हैं रोंगटे खड़े होने। तो क्या ऐसा होता है कि अगर रोंगटे खड़े होते हैं तो क्या मतलब पूरी बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, मतलब सिर के भी बाल खड़े हो गए, हाथ के भी, पैर के भी? ऐसा नहीं होता। ठीक है, पूरी बॉडी के बाल नहीं खड़े होते। मतलब अगर रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो या तो हाथ के हो जाते हैं, हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं, या फिर पैर के, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो ये तो नहीं होता ना कि पूरे बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। तो वो अपनी मर्ज़ी से भाई सिंगल यूनिट में कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट में। तो स्मूथ मसल में क्या क्या पढ़ा हमने? स्मूथ मसल में हमने कहा कि इनकी जो शेप होती है वो दो तरह की होती है। स्पिंडल मतलब एक तरह की शेप होती है, उसके दो नाम होते हैं, स्पिंडल और फ्यूजीफॉर्म। और साथ में ये इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इनमें कोई स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट नहीं होती और ना ही कोई ब्रांचिंग होती है। ये जो होते हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनके पास में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दो तरह के होते हैं, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट वाले एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
एग्जाम्पल आ जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, स्टमक। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मल्टी यूनिट की, ये मतलब एक एक यूनिट करके सेपरेटली यूनिट कॉन्टैक्ट कर सकती है। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं एरेक्टर पिलाई ऑफ हेयर, ठीक है, वही रोंटे वाला, और साथ में मसल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट हमारा जो मसल आ जाता है वो होता है कार्डियक मसल। कार्डियक नाम से पता लग रहा है कुछ हार्ट से रिलेटेड बात होएगी यहाँ पे। कार्डियोलॉजिस्ट सुना है, हार्ट के डॉक्टर होते हैं। तो उसी तरीके से कार्डियक का थोड़ा सा लिंक है हार्ट के साथ में, थोड़ा क्या पूरा ही लिंक है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हार्ट से रिलेटेड है। तो अब हम कहते हैं कि ये जो होते हैं ना कार्डियक मसल, इनमें फेंट स्ट्राइएशंस होती हैं, ऐसा लगता है कि स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। इनके बीच में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब जब हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क किसका यूनिक फीचर है, तो हमें आँख बंद करके कार्डियक मसल को टिक कर देना है, या लिखना होगा तो कार्डियक मसल लिखना है, ठीक है। क्योंकि इंटरकैलेटेड जो डिस्क होती है वो किसी मसल के पास में नहीं होती, बस कार्डियक मसल के पास में होती है, ठीक है। इसका यूनिक फीचर होता है ये कार्डियक मसल का। उसके बाद में ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें ऑब्लिक ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ऑब्लिक ब्रिजेस का मतलब समझते हैं आप, लाइक कुछ इस तरीके से, जब ये ऐसे होती है ना टेढ़ी, तो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक ब्रिजेस, ठीक है। इस चीज़ को हम ऑब्लिक ब्रिजेस कहते हैं। जब ऐसे कुछ भी टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा, अगर ऐसे है तो इसको हम कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल ब्रिज, अगर ऐसे है तो हम कह रहे हैं ऑब्लिक ब्रिजेस, ठीक है। तो इसमें ना ऑब्लिक ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। जब आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो आपको ये चीज़ और समझ आएगी। और ये साथ में सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इनमें ब्रांचिंग होती है। अब इनमें क्या यूनिक फीचर आ गए, दो बातें इनमें बिल्कुल अलग है। कौन कौन सी? पहली बात तो ये कि मतलब यूनिक फीचर का मतलब जो सिर्फ इनमें है, बाकियों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, बस इनमें है। कौन कौन सी बात है वो? इनके पास में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और साथ में ये ब्रांच्ड होते हैं। हमने अभी ये दोनों पढ़े, क्या पढ़े हमने क्या बोला कि ये अनब्रांच है, ये भी अनब्रांच है, इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंस वाली टेबल जरूर बनाना। ये स्ट्राइएटेड होते हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। भाई मैंने इनवॉलेंट्री के बारे में जब बताया तभी मैंने कहा था कि हार्ट के मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट लाइक अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यही था, मस्कुलर टिश्यू में हमें यही पढ़ना था। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू पढ़े, स्ट्राइएटेड, स्मूथ और कार्डियक। स्ट्राइएटेड वाले में हमने कहा कि वॉलेंट्री होते हैं, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं, स्ट्राइएटेड होती है, और साथ में अनब्रांच्ड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। वहीं पे स्मूथ मसल की जो शेप थी वो स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म होती है। इनवॉलेंट्री होते हैं, कोई भी स्ट्राइएशंस नहीं मिलती, ना ही कोई ब्रांचिंग मिलती है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, 2 तरह के होते हैं, सिंगल यूनिट, मल्टी यूनिट। सिंगल यूनिट एक साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, जबकि मल्टी यूनिट वाले सेपरेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं पे बात की हमने फिर कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल में क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ऑब्लिक ब्रिजेस होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, बस, और स्ट्राइएटेड होते हैं। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में बस हमें इतना ही पढ़ना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूरल टिश्यू। भाई एक वीडियो में हम बस एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बस न्यूरल टिश्यू बचता है, तो कल की वीडियो में हम न्यूरल टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे। बस हमारा चैप्टर अब ख़त्म ही होने वाला है, बस लास्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू कैन देन प्लीज़ शेयर द वीडियो with your friends. Also subscribe my YouTube channel, and if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes which are free of cost. Thank you so much.